साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित एक जो कोर्ट केस हुआ, उस कोर्ट केस की हम बात करेंगे। और ये कोर्ट केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये कोर्ट केस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा। आप देखो, दो चीज़ बताऊँगा मैं आपको। ये कोर्ट केस के बारे में बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि साथियों ये सही है या गलत है, इसकी पुष्टि कर दो। और दूसरी चीज़, इसमें याची ही लाभ मिलेगा या सबको कॉमन अंक मिलेगा, इसकी पुष्टि कर दो। देखो, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की पुष्टि नहीं कर सकता कि किसी को याची लाभ मिलेगा या कॉमन अंक मिलेगा। ये तो कोर्ट के निर्णय पे डिपेंड करेगा कि कोर्ट क्या कहना चाहता है। और प्रश्न कौन सा है? उज्ज्वला वाला। आपको मालूम है, एक बार ये सिंगल बेंच में हुआ था ये कोर्ट केस, फिर डबल बेंच में गया था, डबल बेंच में तब्दीली करके फिर आयोग की पक्ष में फेवर में इसका निर्णय दे दिया गया था। अब देखो, दोबारा से ये जो प्रश्न है वो पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग इसकी हो चुकी है साथियों, 10 तारीख को, 10 जुलाई को। और इसकी अगली जो नेक्स्ट हियरिंग है, जो नेक्स्ट हियरिंग होगी इसकी, वो है 11 जुलाई को, 11 अगस्त को, सॉरी 10 जुलाई को हो चुकी है। और अगली हियरिंग कब है? 11 अगस्त को है। अब देखो, जो भी साथियों ने जिसमें ये कोर्ट केस किया है, अब ये साथी कह रहे हैं कि लगभग ये कहा जा रहा है कि इसमें साथियों की वो लगभग 70 के समथिंग है, 70-75 के समथिंग है। इसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 70-75-80 हो सकती है। जितने भी लोग हैं वो लोगों ने कोर्ट केस किया है। अब देखो, इसमें ऑप्शन डी पे कोर्ट केस किया गया है कि अगर कोई प्रश्न में गलती है, त्रुटि है, ये आयोग मान चुका है पहले ही कि हमारे जो प्रश्न था, हमने दिया था जो उज्ज्वला नाम की 2 योजना हैं, तो उन्होंने कहा कि इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन होता है वो एकदम एग्जैक्ट सही होता है और जो इसमें दिया गया है। तो इसी प्रकार से इस प्रश्न पर कोर्ट केस किया गया है। तो इसकी 10 तारीख को हियरिंग हुई। और जो हियरिंग में जो लोग थे या जिन्होंने कोर्ट केस किया था, वो ये बता रहे हैं कि जो निर्णय है वो छात्रों के फेवर में है। अब देखो, ना तो मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ, ना आप इसकी पुष्टि कर सकते हो। जो साथी वहाँ पर होंगे वही इसकी पुष्टि कर सकते हैं, वही ये बता रहे हैं कि ये जो निर्णय है छात्रों के फेवर में आ रहा है। तो वही सही बात है, छात्रों के फेवर में आ रहा है। अब बहुत सारे साथी इस प्रकार की बात कहेंगे कि मेरे से पूछा कि याची लाभ मिलेगा कि फुल मार्क्स मिलेगा। देखो, मैंने पहले ही कह दिया था, ये सेंसिटिव मुद्दा है। इसमें अगर आपको याची बनना है, अगर जो किसी पर जिसने कोर्ट केस किया है कि अगर उस पर विश्वास है तो याची बन जाइए, उसमें शामिल हो जाइए। अगर विश्वास नहीं है तो बिल्कुल मत बनिए। देखो, इसमें क्या है, पूरा का पूरा एक नौकरी की बात है। अगर आपको सवा नंबर, अगर आपका जैसे डी ऑप्शन आपने लगाया है और अगर आपको याची लाभ मिला तो 1.25 मार्क्स की वृद्धि हो जाएगी आपके मार्क्स में। अदरवाइज अगर नहीं कॉमन अंक मिला तो सबको होगा, अगर एक प्रश्न कटता है तो सबको होगा। तो ये जो तर्क हैं, उस आयोग के तर्क हैं, आयोग ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, वो जो छात्र बता रहे हैं, वो एकदम निराधार हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। जो डबल बेंच में भी आयोग ने पेश किए थे वही वाले हुआ है कि तुम्हारा ये बाई फॉल्ट है, बाई मिस्टेक है। और यहाँ पर जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं आयोग के द्वारा, ये कहा गया है कि हमें पूरा रिजल्ट रिवाइज़ करना पड़ेगा। और ये पहले से इस प्रकार की जो बातें थी कि हमने डीबी का रिजल्ट पेश कर दिया है, अब दोबारा से रिजल्ट हमें पेश करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार की बातें निराधार हैं। कोर्ट जो आयोग है उसकी बातों पे विश्वास कैसे किया जाए? चाहे तो कुछ भी हो, लेकिन अगर बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है तो आप दोबारा से रिजल्ट रिवाइज़ करिए, कुछ भी करिए। अब दूसरी बात एक और करते हैं साथियों, क्या इसका रिजल्ट रिवाइज़ हो सकता है? जो ये रिजल्ट डीबी का इसने दे दिया है, आयोग ने डीबी का रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया है। अब डीबी के रिजल्ट के द्वारा से अगर तुम्हारा कुछ होता है इस प्रश्न में, तो क्या दोबारा से रिजल्ट रिवाइज हो सकता है? अब देखो, इसकी संभावना कितनी है कितनी नहीं है, ये तो आयोग जानता होगा कि अगर इसमें पूरा कॉमन अंक देता है तो रिजल्ट रिवाइज भी करना पड़ सकता है। इसको ऐसा साथियों, तो रिजल्ट रिवाइज भी करना पड़ सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज़्यादा कम है रिवाइज, क्योंकि डीबी का रिजल्ट आ चुका है। डीबी में ही अगर देखो, जैसा ये छात्र बता रहे हैं कि याची ही लाभ मिलेगा, अगर याची लाभ मिलता है तो यही जितने भी छात्र होंगे उनको ही लाभ मिलेगा। अब देखो, 2 चीज़ मैं आपको बता दूं, सेंसिटिव मुद्दा किस लिए है। कुछ लोग इस प्रकार के कोर्ट केस कर रुपया ऐंठते हैं, ये तो तुम जानते ही होगे। तो बिल्कुल स्पष्ट बात करता हूँ। या फिर अगर आपको ज़िंदगी अपनी बनानी है तो सवा नंबर बहुत होता है।
तो आप याची भी बन सकते हैं। तो दोनों ही मुद्दे होते हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि सिर्फ इसमें याची लाभ मिलेगा या कॉमन अंक मिलेगा या आपके पैसे ठग जाएंगे। ठीक है, ये तो आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हो। और ऐसी बात नहीं है कि इस प्रकार के धांधली हुई नहीं है, बहुत बार हुई है धांधली कि इस प्रकार का मतलब जो लोगों ने कोर्ट केस करके मतलब लोगों से रुपए ऐंठे। और ये बात हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट केस होते हैं उनमें रुपया अच्छा खासा लगता है। तो रुपया तो चाहिए चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका साथ में धोखा हो रहा है तो बिल्कुल याची मत बनिए, और आपको ऐसा लगता है कि मेरी 1.25 नंबर से जॉब लग जाएगी तो बिल्कुल याची बन जाइए। ठीक है, दोनों ही मैंने बता दी, मेरे से या किसी और से पूछने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। अगर किसी से पूछोगे तो अपना तर्क देगा, लेकिन आपका तर्क सबसे मजबूत है। आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, आपसे बुद्धिमान कोई नहीं है। ठीक है, अगर आपको चाहिए मतलब लग रहा है कि आपको मेरी 1.25 नंबर से जॉब लग जाएगी, मैं अंदर आ जाऊंगा और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल याची बन जाइए। और आपको नहीं लगता कि ये लोग ठग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल याची बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों, तो अगली सुनवाई इसकी 11 को होगी। अगर इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये 11 को ही मालूम पड़ पाएगा कि इसमें अगर तुम्हारा जो कोर्ट है वो क्या निर्णय देता है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कोर्ट इसमें ये कहता है कि भाई सिर्फ याची लाभ मिलेगा, या फिर पूरा का पूरा ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाएगा। कुछ भी होगा वो तो बाद में इसके बारे में। ठीक है साथियों, तो ये जो मुद्दा है अभी 11 अगस्त के बाद ही कुछ मालूम पड़ पाएगा इसमें क्या नंबर मिलेगा, या फिर याची लाभ मिलेगा, या क्या होने वाला है इस मुद्दे के अंदर, उज्ज्वला जो प्रश्न है उसके उसमें। ठीक है, तो और दूसरी बातें, जो तुम्हारे इलाहाबाद कोर्ट में जो कोर्ट केस थे वो तुम्हारा 425, 428, 429, उस कोर्ट केस का क्या हुआ, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखो, ये जो भर्ती है अब ये तुम्हारा अगस्त तक कुछ नहीं होगा। वैसे भी वो जो सचिव बोल चुके हैं कि इसका जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो अक्टूबर में होगा। थोड़ी सी और लंबी खिंच रही है ये भर्ती। ठीक है, क्योंकि इसमें दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में केस हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में केस क्या है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, मतलब 11 अगस्त को या थोड़ा सा और आगे चल जाए, बाद बाकी आपका कोर्ट केस समाप्त हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा क्या होने वाला है। और मैं फिर बता रहा हूँ, आपको याची बनना है तो बन जाइए, और नहीं बनना तो बिल्कुल मत बनिए। ठीक है, जो तो आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट केस हो गया है, ये कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखते हैं, इसमें जो तुम्हारा जो इलाहाबाद कोर्ट में कोर्ट केस हैं उसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या हुआ। इसमें 11 जुलाई की हियरिंग थी, इसके बारे में आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये जो तुम्हारा हाई कोर्ट जुडिशरी इलाहाबाद, ये स्पेशल अपीलेट डिफेक्टिव जो कोर्ट केस था, ये तुम्हारा 425 नंबर पे 13 जून को ही लिस्टेड किया गया था 2023 में, फ्रेश लिस्ट में था। लेकिन इसकी हियरिंग नहीं हुई, और नेक्स्ट हियरिंग की अभी कोई डेट भी शो नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। और ये देखो, कोर्ट केस एक रही हैं, इसमें कितने कोर्ट केस सम्मिलित हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत 2-3 कोर्ट केस इसमें सम्मिलित हैं। कौन कौन से, इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। देखो, कोर्ट केस तुम्हारा 28 वाला भी इसमें सम्मिलित है, देखो ये दिख रहा है आपको। और ये जो कोर्ट केस था, पहले जो हाई कोर्ट का निर्णय आया था लोअर कोर्ट में 19,573, वो वाला कोर्ट केस है। तो ये आपको अभी कोर्ट केस के बारे में कुछ मालूम ही नहीं पड़ पा रहा है। जब मालूम पड़ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और 11 अगस्त का आप इंतजार करिए कि क्या होने वाला है उज्ज्वला वाले प्रश्न में। ठीक है साथियों, धन्यवाद।